ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि दुनिया शुरू कैसे हुई थी। इस पर आपने कई बातें सुनी होगी, लेकिन आज जो ये हम सुना रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि शुरू कैसे हुई थी, इस पर लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। कोई ये कहते हैं कि पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी आई थी, पहले आम का बीज आया था या पहले आम का पेड़ आया था। अगर कोई ये कहे पहले आम का बीज आया था, तो वो आम का बीज कहाँ से आया था? आम का बीज भी पहले कोई आम का पेड़ से आया था, फिर वो आम का पेड़ कहाँ से आया था? इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो विज्ञान भी उस प्रश्न का उत्तर सुलझा नहीं पाए। तो आज यहाँ एक छोटी सी वीडियो से आप सारे प्रश्न का उत्तर आप समझ जाएंगे, तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो सृष्टि शुरू कैसे हुई थी, इस पर खास 3 सिद्धांत हैं। एक है विज्ञान का सिद्धांत, और दूसरा है शास्त्र का सिद्धांत, और तीसरा है परमात्मा का सिद्धांत। तो एक एक करके तीनों सिद्धांत आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे, तभी आप समझ सकते हैं कि सही क्या है। तो पहले है कि विज्ञान का सिद्धांत। विज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान के सिद्धांत में भी 2 बातें आती हैं। एक साइंस ये कहते हैं कि सृष्टि में पहले आग ही आग थी, और धीरे धीरे आग शीतल होकर फिर धरती बनी, फिर दुनिया बनी। और दूसरा साइंस ये कहते हैं कि पहले पानी ही पानी था, और उसमें पहले एक कोशीय जीव का निर्माण होता है, फिर 2 कोशीय जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे पहले पेड़ पौधा निर्माण होता है, फिर जंतु जानवर बनते हैं, बंदर बनता है, बंदर से मनुष्य बनता है, और मनुष्य भी पहले जंगलों में रहते थे, और जंगल में पहले पत्तों से अपना शरीर को ढकना सीखा, और कच्चा खाते थे, जानवरों को मारकर खाते थे। और धीरे धीरे इस प्रकार से सीखते सीखते दुनिया आगे बढ़ती गई, और इस प्रकार से दुनिया बढ़ी। लेकिन फिर भी प्रश्न वही रहता है कि पहले आम का बीज आया था या पहले आम का पेड़ आया था, पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी आई थी। इस प्रश्न का उत्तर इसमें सुलझा नहीं पाते हैं। और दूसरा है कि शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के सिद्धांत में भी सभी शास्त्रों में लगभग एक ही बात आती है। कोई ये कहते हैं कि पहले सृष्टि में आदम का जन्म हुआ या आदम का जन्म हुआ, उसने ही आकर दुनिया बनाई। और दूसरा शास्त्र ये कहते हैं कि पहले सृष्टि में ब्रह्मा आया था, ब्रह्मा ही आकर सृष्टि बनाए, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का आदि पिता कहते हैं, और कोई आदि देव ब्रह्मा कहते हैं। एक शास्त्र के अनुसार ये कहते हैं एडम आया या आदम आया, वे कहते हैं कि पहले पहले वो वस्त्रहीन थे, और वो जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे पत्तों से अपना शरीर ढकना सीखा, और धीरे धीरे इस प्रकार से सीखते सीखते इस प्रकार से दुनिया बढ़ी। और दूसरा शास्त्र में कहते हैं कि सृष्टि सतयुग से शुरू हुई, और सतयुग को देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं, इसलिए आदि सनातन देवी देवता कहते हैं। अगर सृष्टि सतयुग से शुरू हुआ, तो सतयुग कैसे शुरू हुआ? सतयुग से पहले क्या था? इस प्रश्न का उत्तर भी किसी के पास नहीं है। अगर एडम का जन्म पहले हुआ या आदम का पहले हुआ या ब्रह्मा सृष्टि में पहले आए, लेकिन वो आए थे कहां से? वो उसका जन्म कैसे हुआ था? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ये दुनिया में कोई भी सुलझा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर परमात्मा के सिद्धांत को समझेंगे तो इन सारे प्रश्न का उत्तर सब समाधान हो जाएगा। ये सारे प्रश्न का उत्तर आप समझ जाएंगे। पहली बात आपको यह समझना है कि सृष्टि का रचयिता कोई विज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य, कोई साधु गुरु महात्मा सृष्टि का रचयिता नहीं है। सृष्टि का रचयिता स्वयं भगवान है। अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर सृष्टि शुरू कैसे हुई, उसका राज हमें सुना रहे हैं। स्वयं भगवान हमें सुना रहे हैं सृष्टि कभी भी शुरू हुई वो नए से शुरू हुई। कोई भी चीज शुरू होती है तो नए से शुरू होती है। हम कपड़ा लेते हैं, कपड़ा हम नया कपड़ा लेते हैं, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। इसी प्रकार हम घर नया बनाते हैं, नया घर बनाने के बाद धीरे धीरे पुराना हो जाता है। एक गाड़ी हम नई गाड़ी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। हम ये शरीर नया लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी चीज शुरू होती है, शुरू नए से शुरू होती है, और धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती हैं। पुरानी होकर जर्जरी भूत होकर वो खत्म हो जाती हैं।
और कोई भी चीज नहीं होती है। नई चीज कैसे होती हैं? सुंदर, सत्व प्रधान होते हैं। और जब पुरानी होती हैं तमो प्रधान, छी बन जाते हैं, जर्जरीभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार से दुनिया कभी भी शुरू हुई वो नए से शुरू हुई। और नई दुनिया कैसे होती है? नई दुनिया माना खूब सुंदर, जिसको ही सत्व प्रधान दुनिया या जिसको सतयुग कहते हैं। और उस दुनिया को ही कोई स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, बहिश्त, कोई अल्लाह का बगीचा, इस प्रकार से कई नामों से उस दुनिया को याद करते हैं। लेकिन अब इस दुनिया को तो हम नई दुनिया नहीं कहेंगे ना। दुनिया की आयु कोई हजारों वर्ष कहें या कितना वर्ष भी कहे, उतना वर्ष की पुरानी दुनिया तो हो गई ना। दुनिया की आयु कितनी है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अलग से स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज जो यहां हम स्पष्ट कर रहे हैं, दुनिया शुरू कैसे हुई थी। तो सृष्टि कभी भी शुरू हुई वो नई दुनिया से शुरू हुई, अर्थात सतयुग से शुरू हुई। लेकिन अब दूसरा प्रश्न यह आ रहा है कि सतयुग कैसे बना। सतयुग कोई छू मंत्र से सतयुग तो बना नहीं। सतयुग से पहले क्या था, इसका राज अब स्वयं परमात्मा आकर सुना रहे हैं। सतयुग से पहले एक समय कलयुग था। कलयुग को सतयुग बनाया गया था, अर्थात ये पुरानी दुनिया को समाप्त करके नई दुनिया बनाई गई थी। वही नई दुनिया फिर से वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते हैं, अर्थात गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज में आते हैं। नए से धीरे धीरे पुरानी हो जाते हैं। फिर से यही पुरानी दुनिया को खत्म करके फिर से नई दुनिया सतयुग बनाया जाता है। इस प्रकार से ये रिसाइकल चलती रहती है। जैसे आम का बीज से आम का झाड़ होता है, फिर आम का झाड़ से आम का बीज निकालते हैं, एक रिसाइकल है। अर्थात मुर्गी से अंडा बनता है, फिर अंडा से मुर्गी निकालते हैं, एक रिसाइकल होते हैं। इस प्रकार से दुनिया में हर बात में ये रिसाइकल चलती रहती है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है। इस प्रकार से सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है। हर बात में दुनिया में एक रिसाइकल होकर चलती रहती है। यही बात गीता में भगवान के द्वारा समझाए गए थे। हे अर्जुन, तुम और हम इसी स्थान पर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर तुम भूल जाते हो, और मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे याद रहता है। वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूं जो पहले कई बार तुमको सुना चुका था, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर भूल जाते हो। सार यह है कि दिन का शुरुआत सूर्य उदय से होता है और दिन का अंत सूर्यास्त से होता है। इसी प्रकार ये दुनिया की शुरुआत नई दुनिया सतयुग से शुरू होता है और ये दुनिया का अंत एक कलयुग में आकर होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हर एक के मन में होता है, लेकिन उत्तर किसी के पास भी नहीं है। इसलिए जितना अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर सके, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओम शांति।